अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, रियासत कर्नाटक अरसे दराज से मुस्लिम हिंदू एक जहती का भाईचारगी का अमन बरकरार रखने के लिए मशहूर रियासत है, ख़ासकर कर्नाटक जो हमारा। यहाँ रियासत कर्नाटक में हिंदू अपने मज़हब पर अमल करते हैं, किसी दूसरे शहरियों के मज़हब में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। इसी के सिलसिले से रियासत कर्नाटक में गैर हिंदुओं को जो है मंदिरों के बाहर कारोबार करने, व्यापार करने का मसला सामने आया हुआ है। हम आज हमारे शहर मैसूर के ग्राम पंचायत मेंबर जनाब ज़बी अज्जू साहब के पास आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं क्या अगर इस तरह के वाक़ये पेश आएँ तो हम लोगों को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, और हमारे जो भी मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या मुस्लिम कारोबार हैं या मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम जमातें हैं, उनको जो है क्या कहना पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज नाजुक है मामला जी, बहुत नाजुक है। जो हिजाब का मसला चलता था, जब उड़पी के एक 6 भाई को बच्चे हमारे भाना जो मसला उठाए, अगर वो टाइम पहुँच हाई कोर्ट को जाने से पहले हमारे ज़िम्मेदार, हमारे अमीर शरीयत, हमारे लीडर्स को हमें ऐसा हाई कोर्ट को जाना करिए, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में ऐसा हमें एंट्री नहीं दे रही, तो हमें क्या कदम उठाना है। अगर वो टाइम पर जाने से पहले हाई कोर्ट को हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे लीडर्स से, अमीर शरीयत से एक बार बात कर ले को, उनसे मुताला कर ले को, उनके आर्डर्स पर करते, तो आज जो हाई कोर्ट आर्डर दिया वो आर्डर के ख़िलाफ़ में क्या थी बात कर सकते थे। जी, सडन पहले जाको हिजाब के मसले को हाई कोर्ट में डाला ले, उसके बाद पूरे हमारे रियासत को मालूम हुआ सो कि हाई कोर्ट को जाको है मसला, तब तक हमें किसी भी मालूम नहीं था, उसके बाद ही वायरल हुआ सो। तो अमीर शरीयत जैसा बोले कर्नाटक एक दिन बंद करना कर को, सब मुसलमान क्या करे, हमारा लीडर कौन का, तो अमीर शरीयत, तो हमारे लीडर बोलिंग कर को हमें क्या करे, पूरे दुकाना बंद करे। लेकिन उसका रिएक्शन कैसा हमारे हिंदू भाइयों दे रही तो तुम्हें एक दिन बंद करे, इसके बाद तुम्हें परमानेंट बंद करना, हमें वैसा करती कर को क्या करी। और ये क्या हमारे वास्ते एक गलत हो गया। तो 2002 में जब दूसरी गवर्नमेंट थी, दूसरी पार्टी की, तब एक बिल पास हो है जो देवल की ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वाले क्या करें, वो जो देवल के आजू बाजू के दुकाना रहती हैं आसपास के, वो दुकाना खाली हिंदू भाइयों को देना, हिंदुओं छोड़ को दूसरे जात वाले को वहाँ के ट्रस्ट के दुकाना नहीं देना, देवल के दुकाना आजू बाजू कारोबार करने नहीं देना को, बिल्लिज बना कोई उन्होंने। खासकर मुसलमान कर को नहीं आता, मुसलमान नहीं, हिंदू छोड़ को दूसरा, अच्छा, क्रिश्चियन भी आता है, जैन भी आता है, सिख भी आता है, बुद्ध भी आता है। हिंदू का तो कौन का तो अब ही नजर है, अब बजरंग दल बना ले कोई, जरे कौन की RSS बना ले कोई, ऐसे हिंदू से ऐसी सोच रखने वाले क्या करिए। और उन्होंने क्या बात करे तो भी कानून के ऊपर बात करी। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया, उन्होंने हाई कोर्ट के खिलाफ गए, बात भी करे नहीं हमना, उन्होंने भी हाई कोर्ट के फैसले को जपले को थे, हमें भी हाई कोर्ट के फैसले को जपले को थे। जब हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने वेलकम करे फैसले को, हाई कोर्ट जो ये दिया हमना कबूल है कर को फैसले को करे। उसके बाद जो अब हमें लॉकडाउन करे एक कर्नाटक एक दिन है, तो उसके बाद उन्होंने क्या करे, उनका बिल काटे, जो देवालां के आजू बाजू दुकाना रख ले को, मुसलमाना चपलांगे दुकाना, ऐसे वैसे दुकाना चला ले को ही, तो इन्हों गैर कानून में कर रही, इनको कानून में नहीं है, ये हमारे कने बिल है, हमारे कानूनी दायरे में है। हिंदू भाइयों से हमारा देवल के यात्रा में, देवल के आजू बाजू ये फूला, कुमकुम, अगरबत्ती बिकाना, ऐसे दुकाना रहना, चप्पल के दुकाना नहीं रहना, दूसरे कारोबार नहीं रहना, और को क्या करें कानून के ऊपर जारी। तो हिंदुस्तान का संविधान हमना भी कानून ये करता, सब जात को संविधान एक ही चक, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखी, हर जात को लिखो ही सो, खाली हिंदुओं को लिखो नहीं, खाली मुसलमानों को लिखो नहीं। हमना भी कानून है, हमें भी कानून के हिसाब से जिएंगे, हमना भी बुजुर्ग ही, हमना भी बड़े ही। आज उन्होंने बोलती देवालां के आजू बाजू ही सो दुकाना मुसलमानों को देना नहीं, खाली कराना। और को अब हमें देख रही हैं 2 दिन से व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है, फिर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तुम्हें हिंदू आदमियों को मस्जिद आंगने ये करो ना को, दुकाना डालने दो ना को, हिंदू आदमियों ने जाको शॉपिंग करो ना को, कपड़े ले ना को, जेवर ले ना को, मारवाड़े आंगने को। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ तो जब हुजूर नमाज को जाते थे, एक गैर मुसलमान एक जो बूढ़ी माँ साहिबा उनके ऊपर डेली कचरा डालती थी,
तो उसे जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने उसके घर को जाको क्यों आज मंजे इन्हें कचरा नहीं डाली कर को दरस से जाको देखने में उन्हें बीमार पड़ी थी। तो उसे जाको उसकी बीमारी कैसी है तो क्यों तबीयत अच्छी नहीं क्या को जब हुजूर पूछे उनकी सादगी देख को उनकी मोहब्बत देख को वो बुढ़ी मासा है बाब इस्लाम कबूल करी सो हमें ये इस्लाम में ही सो ये दिन में ही सो हमें ये उम्मतियां में हुजूर के उम्मतियां आज हिंदू भाइयां चंद आदमियां चंद हिंदू भाइयां 100% में 5% भी नहीं ही जो मुसलमानों को टारगेट कर रही उन्होंने 5% भी नहीं ही 95% मुसलमान आज भी सेकुलर आदमियां हमारे साथ ही आज भी सेकुलर हमारे माँ बहना हमारे साथ खड़को ही हमें इतने सालों से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सभी एक होको जीरी ऐसा कुछ भी धंधा को तुम्हें दुकाना बंद कराने का करोना करको उन्होंने खुद ये बारे में खिलाफ कर रही तो हमें इंतजार करेंगे। हमना रमजान 1 महीने का रहता सिर्फ और 11 महीने हमारे जो गरीब तबके के आदमियाँ ही उन्होंने अब भी धंधा करने का है। आज जो दुकाना बंद हुए देवल के पास जात्रा में जो वो हमारे मुसलमान गरीब तबके के भाइयाँ धंधा बंद कर को वापस घर को आए इनको कौन तो भी हमें जाको उनका दुख दर्द पूछे उनके जोरू बच्चों को कैसा तुम्हें वापस आगे ना धंधा नहीं करना व्यापार नहीं करना सो तुम्हारा दुख दर्द क्या है तुम्हारा घर चलने के वास्ते क्या तकलीफ है यार हमें कौन तो भी जाके पूछे नहीं पूछे। बड़े बड़े व्हाट्सअप में वायरल करा को सोशल मीडिया में बोला को धंधा बाइकआउट करो हिंदुओं के साथ बिजनेस करो। एक बात मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ मुसलमान कपड़ा लेता है रमज़ान में डालने चप्पल ले लगाता है कौन मैन्युफैक्चर करता सो मुसलमान है। अगर से सिर्फ मुसलमान इस मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मुसलमान के से तुम्हें लाखों ये करी सर्टिफिकेट दिखाओ ना मई जो कपड़ा ले लगा यार रमज़ान में बिकाने ये मई मुसलमान की कंपनी से मैन्युफैक्चर करा कपड़ा लाया कर को सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर कोई चप्पल मुसलमान की कंपनी में मैन्युफैक्चर हो को है अगर सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तो दिखाओ हमें मुसलमान से धंधा करेंगे। हर धंधे को चेन लिंक है। सही बात ये बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान अगर पेट्रोलियम लेना हमारे सऊदी अरेबिया से बाहर के मुस्लिम कंट्री से अगर पेट्रोलियम लेना बंद कर डाला तो हिंदुस्तान कैसा चलता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नुमाइंदों को मालूम अगर हमें मुस्लिम कंट्री के साथ बिजनेस करना बंद कर डाला हमारा हिंदुस्तान नहीं चलता। और को ये चंद कान की छोटे तबके वाले छोटे मोटे छोटी सोच रखने वाले छोटे मोटे फसादा करने वाले इनकी सोचिए हिंदुओं के भाई मुसलमानों के पास बिजनेस करो ना को ये वो कर को बोल रही सब बड़े तबके वाले वो नहीं बोल रही। एक और सवाल हमारे पास आता है साहब अगर उन्होंने बंद कराए बोलकर हम भी मस्जिदों के पास बंद कराए तो क्या होगा आपके हिसाब से क्या होता अफसर भैया गरीब तबका मर जाता है। नहीं उन्होंने बंद कराए हमें भी बंद कराए नो फसाद जो है बर्पा करने का जो है ये यूक्रेन की हालत देख रही हैं आज तुम्हें जी यूक्रेन की हालत देख रही वहाँ कोसे की मसले में यूक्रेन में वार हो रहा है या ये मसले में होगा तो क्या करती पैसे वाले कांगी जाको उनके घर में बैठ जाती जो मिडिल क्लास है गरीब तबका है डेली कमा को 500 की 1000 रुपये कमा को उसके जोरू बच्चों को ले जाको पालने वाला है वो आदमी कहाँ जाना। जो 2 साल से हमारा हिंदुस्तान में जो गरीब तबका आज कोरोना में महामारी में मरिया उन्होंने खाना पीना नहीं सो उन्होंने तकलीफ उठाए आज भी उससे बाहर आको नहीं हमारे आदमियाँ उसमें कोसी की जात नहीं थी। जब लॉकडाउन में जब मैयतों को छीने वाले नहीं थे तब ये मुस्लिम समाज हमारा मैयतों को गैर कौम के मैयतों को ले जाको दफनाया वो भी याद रख को ही सेक्युलर हिंदू आदमियाँ वो याद रख को ही आज हमारे साथ ही यही सा मसला उन्होंने करे कर को हमें करना है। आखिरी सवाल जो भी हमारे लोग जो ये मैसेजेस जो है आगे फॉरवर्ड कर रही हैं मैसेजेस जो है फैला रही शेयर कर रही कि भाई आप लोग भी जो है रमज़ान के महीने में जो है गैर कौम को जो है गैर मुस्लिम को बाइकाट करो बोलकर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। आखिरी में मैं हाथ जोड़ को आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट कर लेता हूँ सामने वाला जो कर रहा हमें करने के वक्त छोटी कौम हमारी नहीं हमारा कौम हमारा ये बहुत बड़ा है हमारा दर्जा बहुत बड़ा है। उन्होंने जो कर रही उसका अच्छा रिएक्शन देना हमारी कौम सिखा चाहिए हम लोग हमें उनको वेलकम करेंगे हमारे मस्जिदों के पास हमारे मुसलमानों के बिजनेस के पास उनको हमें गैर मुसलमानों को वेलकम करेंगे उनके साथ हमें बिजनेस करेंगे। उन्होंने हमारे साथ बिजनेस से करना नहीं चाह रही लेकिन हमें उनके साथ बिजनेस करेंगे। ये हमारा इस्लाम
ये हमें मुसलमान, हमें आज हमारा इम्तिहान चल रहा है, मुसलमान क्या कर को दिखाना, तो आज हमारा इम्तिहान चल रहा है। हमारी अच्छाई पेश करने का ये एक एग्ज़ाम दिखता मेरे ख्याल से। हमें हमारी अच्छाई पेश करेंगे, हमें उनको वेलकम करेंगे। हमें ये बार ज़्यादा मुसलमाना के दुकान में धंधा करने से ज़्यादा गैर कौमा के दुकान में धंधा करेंगे। हमारी यूनिटी क्या है दिखेंगे। हर गैर मुसलमान अच्छा बुरा आदमी नहीं है, सेकुलर माइंड के हैं, सेक्युलर माइंड आज भी हिंदुस्तान में है, 95% सेक्युलर माइंड है। तो मैं हमारे पूरे मुसलमान तबके से मैं आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि यहाँ को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कर रही कर को हमें करने का नको। आज उन्होंने खाली देवाला के पास बिल के ऊपर बात कर रही, हमारे पास कानूनी तौर से हमारे पास बिल है। 2002 में एक गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट बिल पास कर को है, वो बिल के थ्रू हमें हमारे दुकाना खाली करा ले रही कर को, न बिल के थ्रू कानूनी तौर पर बात करी। तो हमें भी कानून के ऊपर बात करेंगे, कानून छोड़ को जाने का नको। कानून जो हमने से ये हमारा जो इन्हें संविधान जो हमने दिखा रहा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर लिखो दे कोई, वो संविधान के ऊपर बात करेंगे। मैं पूरे नौजवानों से और हमारे माँ बहना से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, किसके भी बहकाव में आओ को, जैसा तुम्हें थे वैसा रहो। अल्लाह जितना हमें सब्र करती है उसका अच्छा फल देता है। ये हमारा इम्तिहान है, हमारे इम्तिहान में हमें पास होने का है। हमारे भाई को बच्चे यहाँ जीना हिंदुस्तान में, हमारे माँ बहना यहाँ सुना, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान के नाम में हिंदू कर को आ गए तो हिंदू के साथ हमें हमारे भाई हमारे माँ भाना अगर को समझ को हमें उनके साथ जिंदगी कर ले जाना। जो 1947 में जब बंटवारा हुआ, अगर हमारे बुजुर्ग अगर हिंदुस्तान तब छोड़ को जाकर रहते तो हमें यहाँ नहीं रहते थे, दूसरे रहते थे। हमारे बुजुर्ग पसंद करे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई ही उनको पसंद कर को हमारे बुजुर्ग हमने यहाँ रखे सो, तो हमें यहाँ जी को हमें पैदा हो गए, हमें यहाँ मरना सो। तो यहाँ के हर जात वाले के साथ हमें माया मोहब्बत से रहने के वास्ते मैं आपके चैनल के थ्रू हमारे पूरे तबके से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, किसके भी बात में बहकाव में आना को ये बात को एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है इन्होंने सेक्युलर जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने जिस तरह संविधान लिखा था, जमहूरियत जो है सबको एक हक देता है, इसकी बात कही है। क्योंकि कहा गया है, बहुत सारे लिखने वालों ने लिखा है कि आज भी हिंदू बरदरान वतन की अक्सरियत अमन पसंद है, इस्लाम और मुसलमानों से तासुब नहीं रखती। माह रमज़ान में मसाजिद के अतराफ दुकान लगवाने में तासुब न बरतें, क्योंकि अब हम कर्नाटक के मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा मरहला आ रहा है कि वो है माह रमज़ान मुबारक में मस्जिद के रूबरू इफ्तार के इंतज़ामात का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान में इफ्तार के वक्त सारी मस्जिदों के रूबरू इफ्तार के लिए खाने पीने की चीज़ों की बहुत सारी दुकानें सजाई जाती हैं, जिनमें मुसलमान व्यापारी भी होते हैं और कई हिंदू बरदरान वतन व्यापारी भी हैं। अब चूंकि हमारी रियासत में कई जगह त्योहारों में मंदिरों के रूबरू मुसलमानों को दुकान लगाने से फसादियों की जानिब से रोका जा रहा है, मगर हमको अगर उनकी तरफ से इस तरह का है तो हम भी अगर इसको जो है बंद करने का करेंगे तो फसादियों की जो है कामयाबी हो जाएगी और वो फसाद बर्पा करेंगे। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा ख्याल में रखिए और इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश कीजिएगा। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।